स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ KKR मैजिकल लर्निंग। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझसे डिमांड की कि भैया SST का रिवीजन कराया जाए, जैसे कि साइंस का करा रहे हैं, तो SST का रिवीजन चालू हो चुका है। SST में जैसे आप लोग जानते हो कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो हम लोग अभी इकोनॉमिक्स का रिवीजन देखने आ रहे हैं, जिसकी आपने शॉर्ट वीडियो अभी सुबह में देखी होगी और ये शाम को आप लोग को ये मिल गई होगी लॉन्ग वीडियो। तो स्टार्ट करने जाते हैं। जैसे कि आपके इकोनॉमिक्स में 4-5 चैप्टर हुआ करते थे कभी। ये मेरे पास ओल्ड बुक है जो कि मेरी खुद की है, जब मैं 10th क्लास में था। तो इसमें 5 चैप्टर हैं, बट अभी क्या है कि कोर्स अपडेट होता रहता है, तो अभी आप लोग के सिर्फ 4 चैप्टर बचे हैं, जिसमें कि पहला क्या है डेवलपमेंट, दूसरा क्या है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तीसरा मनी एंड क्रेडिट और चौथा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें कि पहला चैप्टर डेवलपमेंट है। यार डेवलपमेंट के बारे में आप सब लोग जानते हो, अपना इंडिया ही क्या है, अपना इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है। और जैसे चाइना वाइना की बात कर लो, चाइना हो गया, जापान हो गया, USA हो गया, ये सब क्या है डेवलप्ड कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अपना इंडिया भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, डेवलप होता जा रहा है। और ये सब हो रखे हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जापान में, सुनाई सब समझ में आ रहा है ना, सुन रहे हो ना, जापान से भी इनसे बात नहीं हो रही, आप लोगों से भी हो रही है, मेन आप ही लोगों से हो रही है। जापान में डिज़ास्टर आते जाते रहते हैं, मतलब सुबह डिज़ास्टर आया और शाम को सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ डेवलपमेंट की वजह से हो रहा है। इसी वजह से आप लोग को इकोनॉमिक्स में 10th क्लास में डेवलपमेंट के बारे में बता दिया जाता है। तो देखते हैं, अपना इंडिया के बारे में यहाँ डेटा लिखा हुआ है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि NCERT से स्टिक रहिएगा, सारा बुक पूरा रीड जरूर करना है, क्योंकि आप लोग के में MCQ आते हैं, असर्शन रीजन्स आते हैं। CBSE बोर्ड की बात कर रहा हूँ, UP बोर्ड को भी NCERT से जुड़े रहना है, क्योंकि अब UP बोर्ड में भी पूरा का पूरा NCERT आ चुका है। तो पहला चैप्टर आप लोग का डेवलपमेंट, जिसमें आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। दूसरा चैप्टर आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें आप पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ें पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी आप लोग जानते हो एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी आप लोग जानते हो मैन्युफैक्चरिंग होता है, सेकेंडरी में क्या होता है फैक्ट्रीज वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और टर्सरी क्या होता है सर्विस, जैसे कि मैं भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोग को, टीचिंग इज अ सर्विस। डॉक्टर भी क्या कर रहा है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और इंजीनियर क्या हो रहा है, वो भी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग में भी इंक्लूड है वो सारी चीज़ें। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में आप लोग को ये पढ़ना है। फिर तीसरा चैप्टर क्या आ जाता है, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में क्या है, क्या सबके सब बैंक से लोन लेते हैं या किसी से उधार ले लेते हैं, सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो मनी एंड क्रेडिट में हम लोग को सिर्फ इतना सा जानना है। अभी बारी बारी चैप्टर ओपन करके भी देखेंगे, पहले चैप्टर जान लो। और कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी जो नाम है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब चौथे चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन आप लोग जानते हो, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है वैसे ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोब आप लोग जानते हो, वो जो गोल गोल होता है ग्लोब, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। पूरा ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरा वर्ल्ड एक साथ इकट्ठा हो जाए ना, इसी को ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब और एक साथ पूरा वर्ल्ड इकट्ठा कैसे होगा, जब डिफरेंट कंट्रीज आपस में जुड़ती चली जाएंगी। इसमें आप लोग MNCs के बारे में पढ़े होंगे स्कूल में, है ना। MNC क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या करता है, रॉ मटेरियल कहीं से उठा रहा है और ठीक है, मल्टीनेशनल, कोई बात नहीं, पॉज कर दो, हाँ स्टार्ट हो गया। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कहीं से उठा रहा है। आप लोगों ने पढ़ा है ज्योग्राफी में कि रॉ मटेरियल आता है, फिर इंडस्ट्री में जाता है, मतलब प्राइमरी क्या हो गया रॉ मटेरियल, फिर वो इंडस्ट्री में जाएगा, वो क्या होगा सेकेंडरी, और फिर जब वो मार्केट में जाएगा तो क्या होगा टर्सरी। यही चलता है, क्योंकि मार्केट में हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, सारी चीज़ें क्या है सर्विस है। तो ग्लोबलाइजेशन यही है भाई, डिफरेंट कंट्रीज आपस में जुड़ जाना। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम चलता है ग्लोबलाइजेशन में। हम भी इंडिया में रॉ मटेरियल मंगाते हैं और कुछ बनाते हैं, और यहाँ से रॉ मटेरियल जाता है कहीं और वहाँ कुछ बनता है, क्योंकि यहाँ कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो सिर्फ यहीं में मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोग बात कर ले स्पाइसेस की, ठीक है, जो कहाँ इंडिया से सब लोग इम्पोर्ट करवा रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इम्पोर्ट में ज़्यादा पैसा है कि एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्ट में। ऑब्वियस है, हम किसी से कुछ खरीदें उसमें ज़्यादा पैसा है कि किसी को कुछ बेच दें उसमें ज़्यादा पैसा है? बेचने में ना, तो एक्सपोर्ट में ज़्यादा पैसा है। ठीक है, चलो अब चालू करते हैं डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स बकवास बहुत हो गया, इकोनॉमिक्स देख ले डेवलपमेंट में है क्या। पहला पन्ना, जैसे मैं हर बार साइंस का भी बताता हूँ कि बुक को रीड कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता रीडिंग कैसे करना है। ये देखो मैंने, और एक तो मेरी बुक देखोगे ना तो आप लोग को पूरी बुक बुद्धि मिलेगी, क्योंकि रीड किया हुआ है। और देखो पेंसिल से फिल कर देता हूँ, चाहोगे तो इसकी PDF आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी, आप लोग इंस्टा पे DM कर सकते हो, कमेंट करना, और कोई डाउट होगा तो भी पूछ सकते हो। और आप लोग तो ले ही लेना जिसको बुक चाहिए होगी। ठीक है, पहला पन्ना डेवलपमेंट का, इसके ऊपर रीड मारना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें पढ़ने को। दूसरा पन्ना, और हाँ, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो हेडिंग जरूर पता होनी चाहिए कि इस चैप्टर में कितनी हेडिंग्स है, कौन से पन्ने पे क्या है। इसी वजह से किसान भैया को पूरी बुक रट जाती है, आपको भी रट जाएगी।
व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हाँ, ये जो सेकंड हेडिंग है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हम लोग को एसएसटी ऋषि सर ने पढ़ाई थी, हीरा लाल वाले जानते हैं। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, मतलब डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है। ऐसा जैसे नेता वेता आते हैं, आप लोग क्योंकि अभी सिविक्स पढ़ोगे तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ोगे तो नेताओं के बारे में आप लोग जानते हो। वो लोग क्या करते हैं, वादे करते हैं ना कि हम ये कर देंगे, रोड बना देंगे, ये कर देंगे। वो सारी चीजें क्या है, डेवलपमेंट की प्रोमिसेस है। तो व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस, डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है आपसे, आप क्या उम्मीद करते हो कि अपना देश डेवलप्ड हो जाए। तो उसमें आप लोग क्या चाहते हो, जैसे आप लोग देख ही रहे हो, अपने इस एरिया की बात कर लें, हर जगह की रोडें खुदी हुई है, दिख रहा ही होगा, है ना। ये ब्रिज बन रहा है जो कानपुर और लखनऊ को ऐड ज्वाइन कर रहा है, ये सब क्या है, डेवलपमेंट के तो पार्ट है। जैसे मेट्रो बनी, अब ये मेट्रो और एक्सटेंड होगी। जैसे दिल्ली में यहाँ से मेट्रो का एक ही रूट है, अमौसी एयरपोर्ट से मुंशी पुलिया, बस यही है। लेकिन दिल्ली में चलिए तो वहाँ 4-5 रूट अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। ये तो अपना एक सीधा हो गया, सीधा आ गया। पूरे लखनऊ में नहीं है अभी मेट्रो, ठीक है। अगर हमें गोमती नगर डायरेक्ट जाना हो मेट्रो से नहीं जा सकते। तो वो सारी चीज़ें तब होंगी जब डेवलप्ड हो जाएगा इंडिया। धीरे धीरे चल ही रही सारी चीज़ें। तो डेवलपमेंट प्रॉमिस क्या करता है, यही सब जो हम लोग चाहते हैं कंट्री से कि ये कर दें, ये कर दें। फिर क्या, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अच्छा, अब जैसे आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगी, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ और है। जैसे मेरे लिए अभी की डेवलपमेंट क्या है कि मेरी कोचिंग बढ़िया से डेवलप हो जाए। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ और होगी, आपके फादर के लिए कुछ और होगी। तो बस यही हेडिंग है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, ठीक है। हर पीपल का अलग अलग इच्छा, भाई सबका करियर, सबका गोल अलग अलग होता है ना, वही सारी चीज़ें। इतनी ठंडी में भी पसीना आ रहा है यार, धूप में खड़े हैं ना तब से। फिर ये सब आप लोग एक बार रीड कर लेना। ये आपके देखो एसएसटी क्या है ना, पूरा आपके विजुअलाइजेशन पे चलती है, क्योंकि सबका आंसर सही और सबका आंसर अलग अलग, इसमें कोई एक एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है। बट जो जितना अच्छा सोच ले वही चलता है एसएसटी में, ठीक है। तो इसीलिए सोचने पे मजबूर करती है हमारी एनसीईआरटी, दैट इज व्हाई एनसीईआरटी इज बेस्ट। तीसरा देख लो, इनकम एंड अदर गोल। फिर वही चीज यार, और पता बहुत गंदा लूप होल है एसएसटी का। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है इस चैप्टर में, सिर्फ एक चीज, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। हर बंदे का अलग अलग गोल। और इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर कुछ नहीं। देखो दूसरा हेडिंग भी यही है, इनकम एंड अदर गोल्स। जैसे पैसा तो सबको चाहिए ना, पैसा तो सबको चाहिए, लेकिन उसके बाद और भी कुछ चीजें होती है ना जो पैसे से नहीं मिलती। जैसे कि खुशी हमको पैसे से नहीं मिलती, है ना। और इज्जत, वेरी गुड, रिस्पेक्ट हमको पैसे से नहीं मिलती। और तो यही है ये, हाँ, हेल्थ, वेरी गुड, हेल्थ हमको पैसे से नहीं मिलती। मतलब स्वास्थ्य का ध्यान हमको, मान लिया कि सब्जी पैसे से खरीदोगे, वो तो फिर एक सुई भी पैसे से ही आती है, उसकी बात नहीं कर रहे। लेकिन जो खुशियां हैं, हेल्दी रहना, स्वास्थ्य फिट होना, ये सारी चीजें, क्या जिम करना, जिम ना करो, चलो जिम में भी पैसा जाता है, योगा कर लो, ये सारी चीजें हमको पैसे थोड़ी मिल रही हैं, ठीक है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो योगा में हम लोग करते हैं, अनुलोम विलोम, ये सब कैसे, बिना पैसे के ना। तो इनकम के साथ साथ अदर गोल भी होने बहुत जरूरी। ड्रीम्स, सपने, ये पैसे से मिल रहे हैं नहीं, ये तो हम खुद देखते हैं ना। बस हाँ, किसान बहन एक चीज बोली, सपने देखो तो खुली आंखों से, बंद आंखों से तो दुनिया देख रही, खुली आंखों से देखोगे, देखो सब दिख ही रहा है आप लोग के सामने खुली आंखों से, आप लोग को भी दिखता ही होगा, ठीक है। तो ये इसमें बस रीड कर लोगे और समझ तो गई ही हो, वेरी गुड। क्यों भाई अलार्म डिस्टर्ब कर रहा है। फिर आ गया तीसरी हेडिंग, नेशनल डेवलपमेंट। अब नेशनल डेवलपमेंट मतलब कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, आप लोग अच्छे जानते हो। धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम आने वाले समय पे खत्म होने वाला है, इसका लास्ट टॉपिक ही यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर कोल और पेट्रोलियम आप लोग पढ़ोगे इसमें, है ना, इस पन्ने में, यहाँ पे कुछ पढ़ोगे, यहाँ पे कुछ पढ़ोगे, कोल और पेट्रोलियम इस वाले हाथ पे, इस वाले पन्ने में, ठीक है। ये देखो भाई, जो मैं दिखाता हूँ ना यूट्यूब पे, मेरे 2 हाथ वो ये हैं, ये वाला हाथ और ये वाला हाथ, ठीक। और बुक रटी हुई है किसान भैया को, तो आपको भी बुक रटनी है, ठीक है। तो नेशनल का डेवलपमेंट आप लोग समझ ही रहे हो। और हाँ, बुक में यार काला काला खुद ही मार्क कर देता है, रीड करो, ये काला वाला याद रखो, ठीक है ना, ऐसे एनसीईआरटी रीड करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी वगैरह एक बार पढ़ लेना यार, बहुत आसान होती है। फिर क्या है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कैसे कंपेयर करेंगे। स्टेट समझ रहे हो ना, पहले तो कंट्री को ही स्टेट भी बोलते हैं। अब कहोगे भैया अपने पता है नहीं ये चीज, कंट्री को ही स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब नहीं पता था ना, कंट्री को ही स्टेट भी बोलते हैं। अब तुम लोग कहोगे भैया फिर तो अपनी कंट्री में, अपनी इंडिया में 28 कंट्रियां हैं। नहीं भाई, वो स्टेट अलग है और जो कंट्री को स्टेट बोलते हैं वो अलग है। यही इंग्लिश का लूप होल है कि एक शब्द का 1000 मतलब है, समझ लो। जैसे आप लोग के बल्कन्स रीजन, उसमें एसएसटी पढ़ाया था ना, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें लास्ट में क्या आता है, इंपेरियलिज्म, है ना, नेशनलिज्म विद इंपेरियलिज्म। तो इंपेरियलिज्म क्या होता है, पावरफुलनेस,
उसमें आप लोग पढ़ते हो बल्कन रीजन। बल्कन रीजन में ढेर सारी कंट्रियां आपस में जुड़ती है ना, जगह जगह ढेर सारी, और बन के क्या बना देती है, स्लेव। SLAV, वो SLAVE वाला नहीं है, मतलब SLAVE वाला क्या हो जाता है, नौकर। वो नौकर नहीं, वो स्लेव दूसरी चीज है, वो दूसरी चीज है, वो बात अलग है कि वो बल्कन रीजन बना नौकर ही रहेंगे, ठीक है। तो हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, समझ गए ना, कंट्री को ही स्टेट भी बोलते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे हम, कैसे कंपेयर करेंगे यार, कर लो, अमेरिका से इंडिया को कर लो, चाइना से अमेरिका को कर लो। उस दिन बताए थे कि अमेरिका कितना पावरफुल है, क्यों पावरफुल है, सिर्फ इकोनॉमी की वजह से, ठीक है ना। तो कंपैरिजन आप लोग कर सकते हो। तो वही बात है, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट आप लोग खुद कर सकते हो ना, जान ही रहे हो कौन सा डेवलप्ड है कौन डेवलपिंग है, और ये सारी चीजें एक बार रीड मार देना, ठीक है। यहाँ पे एवरेज इनकम क्या होती है, पर कैपिटल इनकम क्या होती है, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक बार रीड करना है, और ये जो काला काला लिखा है इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, फिर वही आ गया, फिर से वही आ गया घूम फिर के, इनकम एंड अदर गोल भी पढ़ के आए थे ना सेकंड हेडिंग में, ये चौथी हेडिंग फिर से वही आ गई कि इनकम के साथ अदर क्राइटेरिया क्या, वही सब, खुशी, ड्रीम, वही सब जो बताए थे, तभी मैंने बोला इकोनॉमिक्स एसएसटी बहुत आसान है, एक चीज पढ़ोगे क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले आंसर वही होगा। सिर्फ एक चीज याद रखनी है, इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 10 पॉइंट बना लेना, कुछ भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से वही 10 पॉइंट, ठीक, आराम से बन जाएंगे। जो काला काला है इसी पॉइंट बना लेना, और बाकी तो सोच के आपने आपसे लिखे लोगे यार, इंग्लिश बहुत अच्छे हो। फिर क्या है, IMR पढ़ लेना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से कम की उम्र के बच्चे जो डेथ हो रही है पर 1000 पे हम लोग निकालते हैं IMR। फिर लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कैसे काउंट होता है, नेट अटेंडेंस रेशियो से, स्कूल्स में अटेंडेंस इसी ले ली जाती है, कॉलेज में अटेंडेंस इसी ले ली जाती है, ठीक है, लिटरेसी रेट। और फिर आगे ये भी आ जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो, 14 से 15 साल के बच्चे, और ये देखो लिटरेसी रेट किसका देखते हैं, 7 एंड अबव एज के ग्रुप, 7 साल और उसके ऊपर के, ठीक है। राइट टू एजुकेशन इसी वजह से है ना, राइट टू एजुकेशन पढ़े हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स अपने। फिर क्या, पब्लिक फैसिलिटीज, अब पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है, क्या क्या फैसिलिटी, कुछ नहीं दी जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, सोलर एनर्जी, हाँ सोलर एनर्जी दे रहा है, अब तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तभी हर घरों में सोलर पैनल्स लग रहे हैं। आज एक भैया आने भी वाले हैं, उन्होंने सोलर की कंपनी खोली, हमारे मतलब सीनियर है, मीटिंग कर रहे हैं कि भाई थोड़ा साथ दो, ठीक है आइए मिलिए देखते हैं, ठीक है। ये अपनी कोचिंग में लगा लीजिए, देखो धूप कितनी तेज लग रही है, अगर यहाँ लगाओ तो बिजली फ्री की है कि नहीं, हाँ भैया, उसका पैसा भी नहीं देना किसी को, बिजली बिल भी नहीं देना, तो गवर्नमेंट को बस सब्सिडी जाती है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी दे ही रही है। फिर क्या है, HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसको एक बार रीड मारिएगा, ठीक है, और ये याद कर लीजिएगा डेफिनेशन, ठीक है। हाँ BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देख लीजिएगा, ठीक है, वेट और अपनी एज के अकॉर्डिंग BMI कैलकुलेट होता है। HDI, व्हाट इज HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिएगा, और ये न्यू डेटा देखिएगा, मेरी जैसे ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक नहीं, क्योंकि डेटा हर साल चेंज होता है, हर 6 महीने पे चेंज होता है ना। फिर क्या है, आगे खत्म चैप्टर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग ज्योग्राफी के पहले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो, रिसोर्सेज वाले में ना, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप लोग जानते हो, सस्टेन करके रखना फॉर फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि हम तो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, बट हमें रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, जुडिशियली, कैसे यूज करना है, जुडिशियली, है ना। जुडिशियली का मतलब क्या होता है, दिमाग से, ऐसे यूज करें कि अभी भी काम हो जाए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल जाए, ठीक। बट ऐसा कोई कर नहीं रहा है, सब पानी को बर्बाद कर रहे हैं, बिजली को बर्बाद कर रहे हैं, कोल पेट्रोलियम बर्बाद कर रहे हैं, तभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आई, क्योंकि पता है कि लोग सुधरने से रहे, तो चलो पेट्रोल खत्म कर लो, हम इलेक्ट्रिसिटी ले आएंगे। अब इलॉन मस्क हाइड्रोजन कार बना रहे हैं, इलॉन मस्क हार्ट से चलने वाली कार बना रहे हैं, दिल धड़कता है उससे कार चलने लगेगी, वो अलग ही लेवल का, तभी ना रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। फिर ग्राउंड इन वाटर, मतलब ग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है और कोल पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, उसके बारे में लिखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। खत्म ये चैप्टर। कितने मिनट की वीडियो हुई?